नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है मुसाफिर की नमाज, यानी वो शख्स जो अपने घर से 72 किलोमीटर की दूरी पर गया हो, चाहे वो किसी काम से भी हो, दीन के काम से हो या तिजारत के काम से हो या और किसी कर्ज से भी गया हो, तो वो आदमी मुसाफिर बन जाता है। 48 मील यानी 72 से 75 किलोमीटर के दरमियान किलोमीटर तक अगर वो सफ़र किया है, चाहे वो किसी काम से भी गया हो, वो आदमी मुसाफिर बन जाता है। तो मुसाफिर की नमाज कुछ अलग होती है। वो ये कि ज़ोहर, असर और इशा जिसके फ़र्ज़ 4 रकात हैं, मुसाफिर सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करेंगे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से कसर करने का हुक्म है कि 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े, और मगरिब, फजर ये दोनों नमाज अपने असल पर रहेगा, वित्र भी अपने असल पर रहेगा। मुसाफिर सफ़र पर गया और वहाँ किसी मुकीम यानी मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, तो जमात से नमाज पढ़ा तो 4 रकात ही पढ़े। लेकिन अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है तो 2 रकात पढ़े। और अगर ये मुसाफिर खुद इमाम बन गया है तो 2 रकात ही नमाज पढ़ाए, उससे ज़्यादा ना पढ़ाए। और अगर 2 रकात नमाज पढ़ाए और अगर मुक्तदी भी मुसाफिर है, इमाम भी मुसाफिर है, तो 2 ही रकात नमाज की जमात होगी। और अगर मुक्तदी मुसाफिर नहीं है, इमाम मुसाफिर है, तो इस हालत में इमाम सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़कर सलाम फेर दे और लोगों से फ़ौरन ऐलान कर दे कि अपनी नमाज पूरी करें। और अगर या फिर पहले ही कह दे कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ाऊँगा, बाकी नमाज पूरी कर लेना। मुक्तदी उठकर 2 रकात अदा कर ले, चाहे तो कुछ उसमें पढ़े या न पढ़े। न पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इमाम के ज़िम्मे था सूरह फातिहा। अब अगर इमाम मुसाफिर था तो इतनी देर खड़े रहकर रुकू करे, सजदा करे और अपनी नमाज पूरी करे। मुसाफिर जो 72 किलोमीटर से दूर, 70-75 किलोमीटर से दूर जब गया है, तो वहाँ क्या कितने दिन रहने से मुसाफिर रहेगा? तो कहते हैं कि कम से कम 14 दिन से कम रहा तो मुसाफिर रहा, और अगर 15 दिन से ज़्यादा, 14 दिन तक मुसाफिर रहेगा और 15 दिन से ज़्यादा नीयत कर लिया रहने की कि अब मुझे यहाँ 15 दिन ठहरना है, 20 दिन ठहरना है, 1 महीना ठहरना है, 2 महीना रहना है, तो उसकी मुसाफिरत ख़त्म हो गई। अब वो मुकीम बन गया और वो नमाज में कसर नहीं करेगा, बल्कि 4 रकात वाली नमाज को 4 रकात ही पढ़ेगा। और एक आदमी इरादा करके गया कि मुझे वहाँ 8 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, लेकिन अभी 2-4 दिन हुआ था कि फिर उसका इरादा हुआ कि और 1 हफ्ता रहना है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि फिर इरादा हुआ कि 10 दिन रहना है। इस तरह कहते कहते उनका 2 महीना 3 महीना भी गुजर जाए तो वो आदमी मुसाफिर ही रहेगा, मुकीम नहीं बनेगा, वो नमाज में कसर करते रहेगा। और उसने अगर 15 दिन से ज़्यादा की नीयत कर ली तो
अब नमाज में कसर न करे बल्कि पूरी नमाज पढ़े। और अगर 15 दिन की कम से नियत है और यही नियत बढ़ते बढ़ते साल 2 साल भी हो जाए तो भी वो मुसाफिर ही रहेगा और ये 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात ही पढ़ेगा। रहा सुन्नत वगैरह पढ़ेंगे या नहीं, कहते हैं कि अगर आपको टाइम बफरागत है कि आप जाके बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और वहाँ कोई काम नहीं है, मशगूलियत नहीं है, वहाँ से कोई का सफ़र नहीं है, तो आप सुन्नत को अदा कर लें। और अगर कोई मशगूलियत है, कोई काम है, तो सुन्नत को छोड़ सकते हैं, गुनाह नहीं होगा। बाकी वित्र नमाज को अदा करना पड़ेगा। मुसाफिर अगर आराम से है, वहाँ बिल्कुल बैठ के है, कोई काम नहीं है, वो 4 रकात अगर पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से कसर करने का हुक्म है। अगर आप कसर नहीं करते यानी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। इसीलिए चाहे हम फरागत से रहें या हम मशगूलियत में रहें, हर हालत में हमें 2 रकात ही नमाज पढ़ना है। रहा मुसाफिर की बात कि अगर कोई ये 73-75 किलोमीटर या 70 किलोमीटर जितना भी हुदूद है या 100 किलोमीटर से ऊपर हो जा रहा है, अगर वो गाड़ी में जा रहा है तो 2-4 घंटा में पहुंच रहा है, अगर हेलीकॉप्टर में पहुंच रहा है तो 1 घंटे में पहुंच रहा है, और अगर पैदल जा रहा है तो 3 दिन में पहुंच रहा है। तो जिस हाल में भी जाए इतना सफ़र तय करने के बाद मुसाफिर हो जाएगा। चाहे वो किसी तरह भी जाए, इतना सफ़र करेगा तो मुसाफिर हो जाएगा। इसी तरह क्या मुसाफिर घर से निकलने के बाद ही मुसाफिर बन जाएगा या फिर अपनी जगह पर पहुंचने के बाद? तो बताते हैं कि घर के हुदूद से यानी घर के हुदूद से निकलकर जो शहर है, इलाका है, वो इलाका से निकल जाएगा तो वो मुसाफिरत शुरू हो जाएगी और वहाँ से वो कसर की नमाज पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर किसी के घर से दूर, शहर से दूर स्टेशन है तो वो स्टेशन में जाने के बाद मुसाफिर हो जाएगा और सफ़र की नमाज अदा करेगा। और किसी के अगर उसी शहर में रह रहा है, उसी शहर में स्टेशन है, तो नहीं, बल्कि वहाँ मुसाफिर नहीं होगा, अपने शहर में मुसाफिर नहीं होगा, बल्कि अपने शहर से निकलने के बाद मुसाफिर होगा। बहरहाल मुसाफिर 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े और अगर इमाम के पीछे है तो पूरी नमाज पढ़े, और अगर अकेले पढ़ रहा है तो 4 को 2 पढ़े, 4 न पढ़े। अगर वो 4 पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। इसीलिए हमें सफ़र की हालत में भी कहीं भी नमाज छोड़ने की हुक्म नहीं है। इसीलिए सफ़र की हालत में भी नमाज अदा करें। ये कुछ मसाइल सफ़र के मुताल्लिक आया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।